अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ अगरचे कल हमने पढ़ी थी, लेकिन उसमें साउंड क्वालिटी के हवाले से कुछ आपकी शिकायत आ रही थी कि साउंड इतनी क्लियर नहीं थी, लिहाजा रिपीट कर रहे हैं। अपनी किताबें आप अपने सामने रख लीजिएगा एक दफ़ा पहले, बल्कि रिकॉर्डिंग सुनने से पहले अगर आप एक दफ़ा पोइम को पढ़ ले तो और अच्छा है, और किताब खोल के अपने सामने रख लीजिएगा तो उससे आपको समझने में आसानी रहेगी नज़्म को। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ बाय जॉन पीटर। In the storms of the shrills of arms, smoke and the drills, all were scarred, burnt and afraid, powerless and helpless were they made. पहली ही लाइन में रना लाइन का इस्तेमाल है, जिसे एनजैममेंट भी कहते हैं, ENJAMBMENT। श्रिल्स पे साउंड रुक गई है पहली लाइन में, लेकिन जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है और सेंस है वो अगली लाइन में फ्लो करके जा रहा है। श्रिल्स आवाज़ है, शार्प पियर्सिंग साउंड होती है, और ये ऑटोमेटिक वेपन्स जो हैं उनकी आवाज़ है। उनमें राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, स्टैन गन्स हैं, कैनन्स हैं, सब हथियार शामिल हैं, ऑटोमेटिक वेपन्स शामिल हैं, उनकी चीखती हुई आवाज़ें हैं। ये वर्ब है श्रिल, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है आर्म्स और फॉर्म्स। आर्म्स से मुराद है हथियार, वेपन्स। तो और स्टॉर्म्स से मुराद है, स्टॉर्म लफ्ज़ी माने तो तूफ़ान होता है, लेकिन यहाँ मुराद है बहुत ज़्यादा शोर, नॉइज़ है। और स्मोक जो है ये आम धुआं नहीं है, ये गन पाउडर यानी बारूद का धुआं है जो हर तरफ उठता हुआ नज़र आ रहा है। जो जो गोले फटते हैं तो बारूद फटता है और धुआं उठता है। एंड द ड्रिल्स, और ड्रिल से मुराद है वो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ जो कि फ़ौजी करते हैं, सिपाही करते हैं। वी नो दैट सोल्जर्स आर मेड टू अंडरटेक वेरियस ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज़, फिज़िकल एक्सरसाइजेज़, physical training exercises in order to keep themselves physically fit to do the arduous job they are supposed to do. तो हर तरफ शोर गुल था, स्टॉर्म शोर गुल था, नॉइज शोर बरपा था। ऑफ द श्रिल्स ऑफ आर्म्स, चिंगाड़ती हुई आवाज़ें, शार्प पियर्सिंग साउंड्स थी ऑफ आर्म्स, हथियारों की। बारूद का धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा था, और फ़ौजी सिपाही तमाम अतराफ़ में मशक़ें, जिस्मानी मशक़ें करते हुए नज़र आ रहे थे, ताकि अपनी फ़िज़िकल जो फिटनेस है उसको बरकरार रख सकें या भी उसको इम्प्रूव कर सकें। All were scarred, burnt and afraid. Powerless and helpless were they made. Scar is the mark of a healed wound. ऐसा निशान जो मुंतमिल ज़ख्म का निशान होता है। बर्ड, सब लोग जले हुए थे, ज़ख्मों के निशान लिए हुए थे। एंड अफ्रेड, और खौफज़दा थे। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड। पावरलेस कमज़ोर और नातवा, हेल्पलेस बेयारो मददगार, रिसोर्सलेस एंड रैचिड वर दे मेड। उन्हें हथियारों की, खुदकार हथियारों की बेपनाह ताकत के इस्तेमाल ने बेयारो मददगार बना दिया था, बेबस बना दिया था। द पीपल हैड बिकम हेल्पलेस एंड पावरलेस एंड होपलेस while confronting the immense power of and immense and recurrent fire of the automatic weapons. अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो साउंड है, राइमिंग साउंड है, वो बड़ी रेगुलर है। अगर आप अपनी किताब पे नज़र रखें तो श्रिल्स है, ड्रिल्स है, अफ्रेड है, मीड है। स्टैंज़े के जो आखिरी अल्फाज हैं
पहली दो लाइनों के जो एंड साउंड है वो एक जैसी है, और तीसरी और चौथी लाइन की जो एंड साउंड है वो एक जैसी है। श्रिल्स है, ड्रिल्स है, फ्रेड है और मीर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेगुलर राइम है। राइम को ये जो मैचिंग साउंड होती है उर्दू वाले इसे काफिया कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में इसको राइम बोला जाता है। और हम जानते हैं कि राइम स्कीम को यानी काफिया बंदी को बयान करने के लिए अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाते हैं। जो भी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के हरूफ हैं, इब्तदाई हरूफ, उनको वही नाम दे दिया जाता है, उन्हीं का नाम दे दिया जाता है, पहली साउंड को, दूसरी साउंड को, तीसरी साउंड को। मसलन श्रिल्स का ए नाम रखा तो ड्रिल्स का भी ए ही होगा, क्योंकि दोनों मैचिंग साउंड है। तो अफ्रेड का बी है अगर नाम, तो मेड का भी बी है। गोया जो हम बयान करेंगे, लिखते हुए बयान करेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में, तो कहेंगे कि the stanza has a regular rhyme scheme. The stanza has been composed in a regular rhyme scheme which goes as A A B B. और ये बयान करते हुए राइम स्कीम को हम जो अल्फ़ाबेट के हरूफ इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल लिखना मुनासिब है। डबल ए लिखने के बाद कॉमा देंगे, फिर बी बी। और अब अगर इस पहले स्टैंजे को ही देखें तो इसमें इमेजरी भी है। इमेजरी आपको पता है ना कि वर्ड पिक्चर होती है। वर्ड पिक्चर एक पूरा इमेज है हमारे सामने। ये हम लिख सकते हैं तशरीह में कि देयर इज ए फुल फ्लैश इमेज बिफोर अस। द पोएट हैज यूज्ड इमेजरी, ही हैज यूज्ड the device of enjambment as also, and the stanza has been composed in a regular rhyming order which goes as A A B B.